नमस्कार, मैं हूँ पार्थ और आज मैं आपको लेकर के आया हूँ नैमिषारण्य। जी हाँ, नैमिषारण्य को इस पृथ्वी का सबसे पवित्र स्थल माना जाता है। कहा जाता है कि इस स्थान को स्वयं ब्रह्मा जी ने ऋषियों के लिए सबसे पवित्र स्थान के तौर पर बनाया था और कहा था कि ये चक्र का जहाँ नैमि गिर जाएगा वही स्थान पृथ्वी का सबसे ज़्यादा पवित्र स्थान माना जाएगा। ये वही स्थान है जहाँ पर 88,000 ऋषि मुनियों ने एक साथ तपस्या की। कहा जाता है कि नैमिषारण्य शास्त्रों की जन्म स्थली है। कहा जाता है कि वेद व्यास जी ने स्वयं यहाँ पर बैठकर व्यास गद्दी पर अनेक पुराणों, अनेक शास्त्रों और वेदों की रचना की। तो आइए इस नैमिषारण्य के महात्म को थोड़ा विस्तार से हम जानने का प्रयास करते हैं। पूर्व काल में जब हमारी धरती पर संकट आया था, संसार को भयावह विषम परिस्थितियों से गुजरना पड़ा था, विश्व विनाश की काली घटाएं आकाश में दिखाई देने लगी थी, पूरे विश्व में आसुरी शक्तियां इतनी प्रबल हो गई थीं कि साधु संतों एवं ऋषि मुनियों की सुरक्षा संकटग्रस्त हो गई थी। राजा एवं प्रजा दोनों ही अपने अपने कर्तव्यों से विमुख हो गए थे। तब ऋषि मुनियों ने इसी नैमिषारण्य क्षेत्र में एकत्रित होकर महान ऋषि सत्र का भव्य अनुष्ठान करके विश्व कल्याण हेतु वह डिंगडम घोष किया, जिसकी गूंज आज तक लोगों को स्पष्ट सुनाई दे रही है। वह पावन स्थान आज भी श्री व्यास गद्दी आश्रम के विशाल परिसर में शौनक आदि 88,000 ऋषियों की पावन यज्ञशाला के रूप में विद्यमान है, जहाँ पर महर्षि शौनक ने अपने आश्रम में 12 वर्ष तक चलने वाला यह यज्ञ किया, जिसमें बड़ी संख्या में विद्वान लोग सम्मिलित हुए, जिन्होंने धर्म और दर्शन के विषय में लगातार चर्चा की। इन्होंने शौनक गृहसूत्र, शौनक गृह परिशिष्ट और वास्तुशास्त्र आदि ग्रंथ लिखे, जिसमें मानव समाज को विज्ञान के साथ धर्म का भी ज्ञान मिलता है। इसी पावन स्थान पर शौनक आदि महर्षियों ने मानव कल्याणार्थ सहस्त्र वर्ष तक ऋषि सत्र नान यज्ञ करके लोक कल्याण का संकल्प पूर्ण किया। इसी पौराणिक यज्ञशाला में श्री महाप्रभु वल्लभाचार्य जी तीर्थ यात्रा करते हुए पधारे थे और समस्त वैष्णवजन को कृष्ण प्राप्ति का मार्ग बताकर यह यज्ञ संपन्न कराया। ये वल्लभाचार्य वही हैं जिनका जन्म बताया जाता है कि छत्तीसगढ़ में हुआ था। वैसे वो रहने वाले आंध्र प्रदेश के थे और आंध्र प्रदेश से उनके पिताजी काशी में जाकर बसे थे। वल्लभाचार्य को भगवान कृष्ण का अवतार भी माना जाता है। कहा जाता है भगवान कृष्ण का कलयुग में अगर कोई अवतार है तो वल्लभाचार्य हैं। वल्लभाचार्य को आप एक रूप में और जान सकते हैं, वल्लभाचार्य सूरदास के गुरु हैं। वल्लभाचार्य ने कहा था कि ज्ञान से भगवान को नहीं पाया जा सकता। भगवान को पाने का सबसे आसान तरीका है वो है भक्ति। और वल्लभाचार्य ने मात्र 55 वर्ष की उम्र में वाराणसी में अपने शरीर का त्याग कर दिया था। इसी पौराणिक यज्ञशाला में महर्षि वेदव्यास जी ने समस्त ऋषियों को यज्ञ क्रम का फल सुपदेश प्रदान किया। इसी पौराणिक यज्ञशाला में समस्त ऋषि मुनि, साधक, साधुजन, राजा एवं समस्त सनातन धर्मी सिद्धियों की प्राप्ति का पूर्ण फल प्राप्त करते थे। यहीं पर आज भी महाकर्म करने की समस्त मनोकामना पूर्ण होकर धन, ऐश्वर्य, आरोग्य, समृद्धि और तृप्ति प्राप्त होती है। पौराणिक मान्यता के अनुसार शौनक ऋषि भृगुवंशी सुनक ऋषि के पुत्र थे। इनका पूरा नाम इंद्रो दैतो शौनक था। महाभारत इनके विषय में एक नूतन तथ्य का संकेत करता है। इनके जन्मेजय नामक एक राजा को ब्रह्म हत्या लगी थी। ऋषि ने राजा से अश्वमेध यज्ञ कराया तथा उसकी ब्रह्म हत्या का निवारण कर उसे स्वर्ग भेज दिया। नैमिषारण्य में इन्होंने एक बहुत बड़ा यज्ञ किया था जो 12 वर्षों तक चलता रहा। मेरे पीछे जो आपको दिख रहा है इसे ये व्यास गद्दी है। कहा जाता है इसी व्यास गद्दी पर बैठकर कभी वेद व्यास ने अनेक रचनाएं लिखी तथा वेदों को अनेक भागों में विभक्त किया तथा शास्त्रों की रचना की। कहा जाता है ये जो स्थान है ये वेदों शास्त्रों की जन्मस्थली है। मेरे पीछे जो वट वृक्ष आपको दिख रहा है ये 5099 वर्ष पुराना वट वृक्ष है और इस वट वृक्ष के नीचे बैठ करके 88,000 ऋषियों ने कई वर्षों तक तपस्या की। ये पृथ्वी का सबसे ज़्यादा पवित्र स्थल माना जाता है नैमिषारण्य भूमि। और नैमिषारण्य भूमि जो स्थित है वो ऋषि दधीच से भी कहीं न कहीं जुड़ा है। कहा जाता है कि ऋषि दधीच ने इसी नैमिषारण्य भूमि में अपने अस्थियों का दान इंद्र को कर दिया था। इसी नैमिषारण्य भूमि में कहीं न कहीं राम का अश्वमेध यज्ञ भी इसी नैमिषारण्य भूमि में हुआ था। तो नैमिषारण्य भूमि वेदों, पुराणों, उपनिषदों, शास्त्रों से कहीं न कहीं जुड़ा हुआ है और एक अलग सी शांति और तृप्ति प्रदान करता है।
तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नए स्थान के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।